एवरीवन, आज हम क्लास 7th की साइंस बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। हमने फर्स्ट चैप्टर अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। ऑन 28 February द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को स्कूल ने होस्ट किया था, स्कूल ने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया था एक साइंस फेयर नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एट द एंट्री गेट सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर। जहाँ पे एंट्री गेट था, एंट्री गेट में दो सिबलिंग्स थे, अश्विन और कीर्ति। उन्हें वाइट पेपर शीट्स दी गई थी, उन्हें ग्रीट किया गया था शीट्स देके। दे वर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, वो जानना चाहते थे कि उन्हें ये वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दी गई है, वो इनसे क्या करेंगे। अ फ्यू स्टेप्स अहेड देयर वॉज अ वॉलंटियर स्प्रेइंग अ लिक्विड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर। फिर थोड़े से स्टेप्स के बाद मतलब थोड़ा सा दूर चल के एक वॉलंटियर था, मतलब वहाँ पे कोई खड़ा था जो एक लिक्विड था उसको स्प्रे कर रहा था इन शीट्स के ऊपर। द सिबलिंग्स ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट स्प्रेड। टू देयर सरप्राइज द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर्स द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। तो जो सिबलिंग्स थे वो दोनों, उन्होंने भी अपनी शीट्स के ऊपर स्प्रे करवाया। फिर वो उनको एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फील होता है क्योंकि जो उनका पेपर था, जैसे ही उस पेपर पर वो लिक्विड स्प्रे किया गया उसके ऊपर उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए उन्हें दिखाई दिए जो थे वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये उसके ऊपर लिखा हुआ था जब उन्होंने स्प्रे किया, जब उन्हें वो विजिबल हुआ। They were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत जल्दी थी उन्हें जानने की कि ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे का रीज़न क्या है। Their curiosity was partially satisfied at the colorful world of substances stall. उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो एक हद तक सेटिस्फाई हो गई, थोड़ी बहुत सेटिस्फाई हो गई जब वो कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस के स्टॉल पर गए। दे सॉ मैनी एक्टिविटीज़ शोइंग कलर चेंजेस और मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी जिनमें कलर चेंज हो रहा था दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्हें एक्सप्लोर करेंगे, इन चेंजेस को और भी अच्छे से करेंगे, वो इनको एक्सप्लोर, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। अब हम भी उन्हें ज्वाइन करेंगे उनके इस लर्निंग एडवेंचर में। नेचर, आवर साइंस लेबोरेटरी। लिटमस एज अ इंडिकेटर। लिटमस एक काइंड का पेपर होता है। एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको कुछ सैम्पल्स इकट्ठा करना है इन सारी चीज़ों के, मतलब थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट लेना है, मतलब सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है। जैसे थोड़ा थोड़ा लेमन जूस, सोप का सोल्यूशन, आंवला का जूस, ऐसे ही सारी चीज़ें लेनी है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। फिर आप ब्लू लिटमस पेपर लेना और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना। ये आपके लैब में हो सकते हैं ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। Spread these pieces on a clean and dry white tile. इन पीसेस को एक ड्राई और एक क्लीन और ड्राई वाइट टाइल के ऊपर रख देना, स्प्रेड कर देना, अलग अलग रख देना। यूजिंग अ ड्रॉपर
Put 1 drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a. फिर ड्रॉपर की हेल्प से इन सारे सैम्पल्स में से एक एक ड्रॉप ले लेके एक एक लिटमस पेपर के ऊपर आप डालना, जैसे इस पिक्चर में लड़की डाल रही है. Do you observe any change in the color of the blue litmus pieces? Record your observations in table 2.1. Repeat the same activity with pieces of red litmus paper as shown in figure 2.2 and record your observation in table 2.1. आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है कि जो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर था उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और उन्हें यहाँ पे जो टेबल 2.1 है उसमें डालना है, उसमें लिखना है. तो आप इस एक्सरसाइज को, इस एक्टिविटी को अपने लैब में जाके परफॉर्म करेंगे. तो फिर जब ना हमारे पास लिटमस पेपर होता है रेड और ब्लू कलर का, अगर हम जो नॉर्मल लिटमस पेपर होता है उसके ऊपर अगर हम एसिडिक कोई चीज़ डालेंगे, जैसे हमने उसके ऊपर लेमन जूस डाला, लेमन जूस एसिडिक होता है नेचर में, तो फिर जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा कलर में. और अगर उसके ऊपर कोई बेसिक चीज़ डाली उस रेड कलर्ड पे, तो फिर उसका कलर ब्लू हो जाएगा. और अगर हमने, जैसे हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, उसके ऊपर कोई बेसिक चीज़ डाली, कोई न्यूट्रल चीज़ डाली जो ना तो बेसिक है ना तो एसिडिक है, तो फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसी कलर का पेपर रहेगा जो उसका कलर पहले से था. ऐसे आप इन चीज़ों को देख के करेंगे. Now let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups as follows. Group A with samples that turn the blue litmus paper to red. Blue litmus paper red जब होता है जब उस पर कुछ एसिडिक चीज़ डाली जाए, एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आए. Group B with samples that turn the red litmus paper to blue. रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है जब उसके ऊपर कोई बेसिक चीज़ डाली जाती है. और ग्रुप सी विथ सैम्पल्स दैट डू नॉट अफेक्ट आइदर ऑफ द टू लिटमस पेपर्स. और जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में ऐसे सैम्पल जो कुछ भी इफेक्ट नहीं देता है लिटमस पेपर के ऊपर, उसका वही कलर रहता है जिस कलर का वो पहले था. ऐसा हमारे पास न्यूट्रल चीज़ों के लिए होता है. ऐसे आप उन ऊपर वाले टेबल में से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. आई एम क्यूरियस टू नो. ये जो गर्ल है ये जानना चाहती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ. कि ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं, ये स्ट्रिप्स ये किससे बनी होती हैं. Why do they change color when drops of some samples are put on them? ये अपना कलर क्यों चेंज कर लेती है जब इनके ऊपर कुछ अलग अलग सैम्पल्स की ड्रॉप डाली जाती है. Let us find out. Litmus is a natural substance obtained from lichens. लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिन्हें लिचन से ऑब्टेन किया जाता है. It is available both as a solution and in the form of paper stripes known as litmus paper. ये दोनों चीज़ों में अवेलेबल होता है, एक सोल्यूशन की फॉर्म में भी और पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी, जिन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं. The litmus paper is available in 2 colors, blue and red, as shown in figure 2.3. जो लिटमस पेपर होता है सिर्फ 2 कलर का होता है, ब्लू और रेड, जैसे आपको इस फिगर में दिखा रखा है. Substances that turn blue litmus paper to turn red are acidic in nature. वो substances जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. तो वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे रेड एसिडिक नेचर वाली चीज़ें करती हैं, और अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू हो जाएगा जब उस पर कोई बेसिक चीज़ डाली जाएगी, एक कोई ऐसी चीज़ डाली जाएगी जो बेसिक है नेचर में.
Since litmus shows different colors in acidic and basic solution, it is called an acid base indicator. क्योंकि जो लिटमस है, लिटमस डिफरेंट कलर्स दिखाता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में, इसलिए उसे एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है. Some other substances, both natural and synthetic, can also be used as indicators. और भी कुछ सब्सटेंसेस हैं नेचुरल या फिर सिंथेटिक माने ह्यूमन मेड, उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर्स में, एसिड बेस इंडिकेटर में. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स. जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ह्यूमन मेड इंडिकेटर होता है, उन्हें लैबोरेटरीज़ में बनाया जाता है और इनके बारे में आप अभी नहीं पढ़ेंगे, 7th क्लास में नहीं पढ़ेंगे. आपकी जब हायर क्लासेस आएंगी, बड़ी क्लासेस आएंगी, उनमें आप इनके बारे में पढ़ेंगे. होलिस्टिक लेंस. Lichens are found by the association of two living organisms or fungus and an algae. जो लिचन्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से, फंगस और एल्गी. दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर. ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, ऐसे रॉक्स और ट्रीज पे लगते हैं जहाँ पे अबंडेंट रेनफॉल होती है और क्लीन एयर होती है, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है. Now let us classify the substances sorted in group A, group B and group C in table 2.2. अब हम क्लासीफाई करेंगे उन सब्सटेंसेस को जो हमने ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C में क्लासीफाई करे थे, ग्रुपिंग करी थी जिनकी हमने ऊपर. The substances in group A such as lemon juice, आंवला juice, tamarind water and vinegar turned the blue litmus paper to red, implying that these substances are acidic in nature. जैसे ग्रुप ए में हमारे पास 4 चीज़ें थी, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर माने इमली का पानी, विनेगर. इन चीज़ों ने ना जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था उसे रेड में टर्न कर दिया था. इसका मतलब है कि वो जो चीज़ें थी वो एसिडिक थी नेचर में. The substances in group B such as the soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution turned the red litmus paper to blue. Hence these substances are basic in nature. जो ग्रुप बी में हमारे पास सब्सटेंसेस थे जैसे सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, इन्होंने जो हमारा रेड लिटमस पेपर था उसे ब्लू में टर्न कर दिया था. मतलब जो ये चीज़ें थी, जितने भी ये सब्सटेंसेस थे वो बेसिक थे नेचर में. द सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन एंड सॉल्ट सोल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर लिटमस पेपर. Can you predict their nature? These substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic. जो ग्रुप सी में हमारे पास सब्सटेंसेस थे जैसे टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया था हमारा जो लिटमस पेपर था उसमें, तो फिर हम इन्हें न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना तो बेसिक होते हैं, ये उनके बीच का कुछ होता है. एक्टिविटी 2.2 ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. तो फिर जितना हमने आज कवर किया इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर इसे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.